चैप्टर 11 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम हमने शुरू कर दिया था। उसका इंट्रोडक्शन भी पढ़ लिए थे और एक्सरसाइज 11.1 भी हमने पढ़ लिया था, जिसमें कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन पढ़ना था। 11.2 के अंदर पढ़ना था आपको एरिया ऑफ एरिया ऑफ स्फीयर एंड CSA कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक्सरसाइज 11.3। उससे पहले एक इंट्रोडक्शन है कि कोन का वॉल्यूम एंड सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है और कोन की वॉल्यूम और सिलेंडर की वॉल्यूम में क्या रिलेशन है। तो देखो आप, वॉल्यूम ऑफ कोन इज 1/3 of volume of सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ कोन जो होता है सिलेंडर के वॉल्यूम का 1/3 होता है। मीन्स सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है πr²h और कोन का क्या होता है 1/3 πr²h। बुक में देखो आप यही होता है। जो कोन का वॉल्यूम होता है सिलेंडर के वॉल्यूम का 1/3 होता है। तो सिलेंडर होता है πr²h, वो कोन क्या होता है 1/3 πr²h। देखो कैसे, आप एक सिलेंडर ले लो, ये सिलेंडर है सपोज करो, ये राइट सर्कुलर सिलेंडर है, ये 90 डिग्री है, ये मान लो हाइट है, ये रेडियस हो गया, ये रेडियस हो गया, और इतने ही रेडियस या इतनी ही डायमीटर का आप सेम हाइट का एक कोन ले लो, ये रेडियस भी सेम है और हाइट भी सेम है, ये हाइट सेम, मतलब जितनी हाइट सिलेंडर की उतनी हाइट कोन की, और जितनी रेडियस सिलेंडर का उतनी रेडियस कोन का। दोनों का रेडियस भी सेम और हाइट भी सेम। आप इसमें किसी चीज को फिल करा और आप इसको लेके इसमें खाली करो तो आप यहां तक भर पाओगे, फिर दोबारा से आप इसको भरो तो यहां तक भर पाओगे, और जब थर्ड टाइम भरोगे तो पूरा कंप्लीट सिलेंडर भर जाएगा। फिर जब आप इसको खाली करोगे तो पहले ये खाली होगा, उसके बाद ये, फिर ये। तो इसीलिए सेम हाइट का कोन एंड सेम हाइट का सिलेंडर और सेम डायमीटर का कोन एंड सेम डायमीटर का सिलेंडर ले लो और दोनों से कंपेयर करो तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जो होता है उसका 1/3 होता है आपका वॉल्यूम ऑफ कोन। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर ये समझ में आ गया होगा तो अब हम इसके बाद क्वेश्चन करेंगे एक्सरसाइज 11.3 का क्वेश्चन नंबर 1। आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो देखो एक्सरसाइज 11.3 जिसमें पाई की वैल्यू 22/7 यूज करना है। अगर कोई रिस्ट्रिक्शन होगा तो वहां लिखा होगा पाई इक्वल टू 3.14। क्वेश्चन है 1, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द राइट सर्कुलर कोन विद। आपको मालूम है राइट सर्कुलर कोन क्या होता है। राइट सर्कुलर कोन इस प्रकार होता है, एक बार फिर से बता देता हूं। ये आपका कोन है, ये होता है आपका स्लैंट हाइट L, और ये होता है सेंटर, ये होता है आपका रेडियस, और ये जो होता है आपका हाइट होता है जो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनाता है, इसीलिए इसे बोलते हैं राइट सर्कुलर कोन। तो ये होता है आपका H, ये L होता है, ये R होता है और ये 90 डिग्री, इसीलिए इसका नाम होता है राइट सर्कुलर कोन। तो देखो आप, पहला पॉइंट है रेडियस 6 सेंटीमीटर और हाइट है 7 सेंटीमीटर। तो लिखोगे आप वॉल्यूम ऑफ कोन इक्वल टू 1/3 πr²h। वॉल्यूम में स्लैंट हाइट मीन्स एल की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होता, आर और एच चाहिए जो दिया हुआ है। तो आप लिखोगे इक्वल टू 1/3 पाई की वैल्यू 22/7 मल्टीप्लाई रेडियस कितना है आपका
6 का स्क्वायर इंटू हाइट है आपका 7, 7 से 7 कैंसिल, ये हो जाएगा 1/3 मल्टीप्लाई बाई 22, ये तो कैंसिल हो गया, मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 6, क्योंकि 6 की पावर 2 है, 3 2 जा 6, 22 2 जा 44 मल्टीप्लाई बाय 6, 6 4 जा 24 की 4 बचे 2, 6 4 जा 24, 264 डायमेंशन है सेंटीमीटर, तो वॉल्यूम को सेंटीमीटर क्यूब में लिखेंगे, सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा आपका आंसर। पॉइंट 1 का आंसर ये होगा, आप स्क्रीनशॉट ले लो। अब दूसरे क्वेश्चन है बिल्कुल सेम, यहाँ पे आप लिख लो, इसको मैं वॉल्यूम वॉल्यूम ऑफ कोन इजकल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, इसमें भी सेम 1/3 मल्टीप्लाई बाई 22/7 इंटू रेडियस हो गया आपका 3.5 का स्क्वायर इंटू हाइट हो गया 12, 3 4 जा 12 कैंसिल, ये हो जाएगा 22/7 मल्टीप्लाई बाई 3.5 मल्टीप्लाई बाई 3.5 मल्टीप्लाई बाई 4, ये कैंसिल हो जाएगा 0.5, तो अब ये आएगा 22 4 जा 88 मल्टीप्लाई बाई 0.5 मल्टीप्लाई बाई 3.5। अब मैं इसको कैलकुलेटर पे डायरेक्ट कर देता हूँ हल, क्योंकि टाइम लग जाएगा इसमें। ये हो जाएगा आपका 88 मल्टीप्लाई बाई 0.5 मल्टीप्लाई बाई 3.5 इजकल टू 154, इन तीनों को मल्टीप्लाई करोगे आप तो आएगा 154 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये हो गया 1 का सेकेंड पार्ट। आप दोनों का स्क्रीनशॉट ले सकते हो। की बात करते हैं, फाइंड द कैपेसिटी इन लीटर। इसमें भी कैपेसिटी मीन्स वॉल्यूम हुआ, लेकिन इसमें आपको मीटर और सेंटीमीटर क्यूब में नहीं निकालना, इसमें आपको निकालना है लीटर में। तो लीटर में निकालने के लिए क्या करेंगे, जो आंसर आएगा उसको 1000 से डिवाइड कर देंगे। कॉनिकल वेसल विद रेडियस गिवन है और स्लैंट हाइट गिवन है, तो आप पहले लिखोगे वॉल्यूम ऑफ कोन इजकल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, आपको चाहिए एच, लेकिन यहाँ पे है स्लैंट हाइट और रेडियस गिवन है। तो स्लैंट हाइट का फॉर्मूला होता है, आपको मालूम है, एल इजकल टू √h स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये आपको पहले से पता है। तो हम इसी से हम क्या करेंगे, स्लैंट हाइट निकालेंगे। सॉरी ये क्या हो गया, रूट हटेगा तो इधर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा एल स्क्वायर इजकल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एल इजकल टू होता है √h स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। जब आप इस रूट को हटाओगे तो इधर आके स्क्वायर हो जाता है, तो एल स्क्वायर इजकल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। आपको निकालना क्या है, एच, तो ये हो जाएगा आपका एच स्क्वायर इजकल टू एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। अब आप देखो एच इजकल टू हो जाएगा, स्क्वायर हटेगा तो वापस रूट आ जाएगा, तो एल की वैल्यू कितनी है 25 का स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा आपका 7 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 25 का स्क्वायर 625 माइनस 7 का स्क्वायर 49 माइनस होगा तो आएगा रूट के अंदर 576 इजकल टू 24 सेंटीमीटर। स्लैंट हाइट सॉरी हाइट आ गया आपका, एच हो गया 24 सेंटीमीटर। अब एच मिल गया, आर पहले से मालूम है पाई 1/3। अब आप इसका वॉल्यूम निकाल लो, तो अब आप लिखोगे यहाँ पे अगेन वॉल्यूम इजकल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस हो गया आपका गिवन है 7 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई एच हमने निकाला कितना 24, ये हो जाएगा 8 3 जा 24 और 7 की स्क्वायर है तो यहाँ से 7 कैंसिल, तो आपका बचा 22 मल्टीप्लाई बाई यहाँ पे सिंगल 7 मल्टीप्लाई बाई 8, ये हो जाएगा 7 2 जा 14 की 4, 7 2 जा 14 और 154 मल्टीप्लाई बाई 8, ये हो जाएगा 8 4 जा 32 की 2, कैरी किया आपने 3, 8 5 जा 40 प्लस 3 43 की 3 4 कैरी किया 8 + 4 12। अब आपको जैसा कि मैंने बोला था लीटर में बताना है, तो लीटर के लिए क्या करोगे आप 1000 से डिवाइड करोगे, तो ये आया है अभी किस चीज़ में आपका सेंटीमीटर क्यूब में, तो आप लिखोगे
वॉल्यूम इन लीटर इजकल टू 1233 डिवाइड बाई 1000 इजकल टू 1 पॉइंट कितने जीरो है, डिवीजन शॉर्टकट में देख लो, क्लास 8 में सीखा होगा आपने। 1 पे कितने जीरो है, 1 2 3, तो लास्ट से 1 2 3 अंक छोड़ के पॉइंट लगा दो, 1.233 लीटर हो जाएगा आपका आंसर, 1.233 लीटर। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया 1.233 लीटर आपका आंसर। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम सेकंड करेंगे। अरे बच्चे फिर पहले जैसा ही है ये भी, इसमें भी आप लिखोगे वॉल्यूम ऑफ कोन इजकल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इसमें भी आपको हाइट मालूम है और स्लेंट हाइट मालूम है, इसमें आपको निकालना क्या है आर, लिखोगे एल स्क्वायर इजकल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये आपको निकालना है। तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर इजकल टू ये प्लस तो इधर आके माइनस, तो एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। हम इसको एक्सचेंज कर देंगे, इधर उधर कर सकते हैं, साइन चेंज हो जाता है। तो अब आप देखो एल की वैल्यू कितनी है 13 का स्क्वायर माइनस एच की वैल्यू 12 का स्क्वायर, ए स्क्वायर हटेगा तो रूट आ जाएगा, यहाँ पे लिख लो आप आर स्क्वायर, आर इजकल टू अंडर रूट 13 का स्क्वायर 169 माइनस 12 का स्क्वायर 144, ये हो जाएगा अंडर रूट 25 का स्क्वायर रूट होगा 5। तो आर की वैल्यू आ गया 5 सेंटीमीटर। अब आपको निकालना क्या है वॉल्यूम, तो लिखोगे इसी में आगे अगेन वॉल्यूम इजकल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई की वैल्यू 22/7, आर हो गया आपका 5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई एच आपका कितना है 12, तो 4 3 जा 12 कैंसिल, 22 4 जा 88 मल्टीप्लाई बाई 5 का स्क्वायर 25/7, तो ए अब हो जाएगा कितने 88 मल्टीप्लाई बाई 25/7। इसमें भी आपको क्या करना है लीटर में निकालना है, तो अब इसको क्या करेंगे हम 1000 से डिवाइड कर देंगे, तो लिखेंगे वॉल्यूम इन लीटर इजकल टू हो जाएगा 88 मल्टीप्लाई बाई 25/7 मल्टीप्लाई बाई 1/1000, 1000 से हमने डिवाइड कर दिया, तो आप देखो क्या होगा 25 4 जा 100, ये 40 आ जाएगा, ये आ गया 40, 11 8 जा 88 और 5 8 जा 40, तो आंसर कितना आ जाएगा 11/35 लीटर। आंसर होगा 11/35 लीटर। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पॉइंट का आंसर देखो बुक में 11/35 लीटर आंसर, ये हो गया, आप स्क्रीनशॉट ले लो। हाइट ऑफ ए कोन इज 15 सेंटीमीटर, कोन की हाइट आपको गिवन है एच 15 सेंटीमीटर। इफ द वॉल्यूम इज, इसमें वी फॉर वॉल्यूम भी गिवन है, ये वी है, वी फॉर वॉल्यूम 1570 सेंटीमीटर क्यूब, 1570 सेंटीमीटर क्यूब। फाइंड द रेडियस ऑफ द बेस, और पाई की वैल्यू इसमें 22/7 नहीं 3.14 यूज करना है। तो आप कैसे निकालोगे, आप देखो आपको मान लो कि घर वाले ने 10,000 रुपये दे दिया, 10,000 रुपये इकट्ठे दे दिया, ठीक है, और उसमें से उन्होंने आपको एक हिंट दे दिया कि उसमें से 500 रुपये के हिसाब से आपको कोई भी चीज़ खरीद के लाना है, तो आप कितने खरीद के लाओगे कोई भी आइटम, मान लो पेन कॉपी किताब कपड़े कुछ भी, वही बताना है। तो इसमें आपको टोटल वॉल्यूम दे दिया है, हाइट दे दिया है, लेकिन आपको रेडियस नहीं पता, तो रेडियस निकाल लेंगे, सिंपल है। आप लिखोगे यहाँ पे वी नो डैट वॉल्यूम ऑफ कोन इजकल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। हम जानते हैं कि कोन का वॉल्यूम जो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, इसका मतलब हुआ वी नो डैट वॉल्यूम ऑफ कोन इजकल टू, वी नो डैट कोमा वॉल्यूम ऑफ कोन इजकल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, और ये आपको गिवन है, दोनों को इक्वल कर दो, ये हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इजकल टू 1570,
1/3 पाई की वैल्यू 3.14, 3.14 मल्टीप्लाई बाई आर स्क्वायर। हाइट आपको गिवन है 15, 15 है 5 3 जा 15 कैंसिल भी हो जाएगा, इजकल टू 1570 और मल्टीप्लाई कर लो आप 5 से इसको, 5 4 जा 20 की 0 2 5/2 7, 5 3 जा 15, 15.70 इंटू आर स्क्वायर इजकल टू 1570, इतना आएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 को 3.14 से तो इतना आएगा। अब ये मल्टीप्लाई में तो इधर के डिवाइड में हो जाएगा, आर स्क्वायर इजकल टू 1570 अपॉन 15.70। पॉइंट के बाद कितने अंक है 2, तो जब इसको रिमूव करेंगे तो क्या हो जाएगा, डबल जीरो आएगा, तो इसको आपने रिमूव करा तो मल्टीप्लाई बाई 100, क्योंकि पॉइंट के बाद जितनी डिजिट होता है उतनी ही जीरो ऊपर यूज करेंगे और इसको पॉइंट को रिमूव कर देंगे। तो अब ये हो जाएगा ऐसा, आर स्क्वायर इजकल टू 1570 अपॉन 1570 मल्टीप्लाई बाई 100, ये 1 से कैंसिल, तो अब ये हो जाएगा आर इजकल टू स्क्वायर हटेगा तो रूट आ जाएगा अंडर रूट 100, तो आर इजकल टू हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। इसमें आप आर इजकल टू +-10 नहीं लोगे, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लेते हैं। ये हो जाएगा आर इजकल टू 10 सेंटीमीटर रेडियस। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का रेडियस, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। क्वेश्चन नंबर 4, इफ द वॉल्यूम ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 9 सेंटीमीटर इज 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब, फाइंड द डायमीटर ऑफ इट्स बेस। बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 3 के जैसा ही है। इसमें आपको एच गिवन है कितने 9 सेंटीमीटर और वी फॉर वॉल्यूम गिवन है 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब। इसमें पाई की वैल्यू आपको इस्तेमाल नहीं करना, पाई को पाई रखना है। फिर लिखोगे वी हैव या वी नो डेट, सेम चीज है, वी हैव या वी नो डेट वॉल्यूम ऑफ कोन इजकल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये फार्मूला होता है और एक गिवन है, दोनों को इक्वल कर दो आप, तो ये हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इजकल टू 48 पाई। अब आप देखो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच की वैल्यू है 9, 3 3 जा 9 इजकल टू 48 पाई, पाई से पाई भी कैंसिल, तो आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 3 इजकल टू 48, आर स्क्वायर इजकल टू मल्टीप्लाई तो इधर के डिवाइड 48 अपॉन 3 मल्टीप्लाई तो डिवाइड, तो ये हो जाएगा 16 3 जा 48, तो आर स्क्वायर इजकल टू आया आपका 16, तो आर इजकल टू कितना होगा, रूट हटेगा स्क्वायर हटेगा तो रूट आएगा, अंडर रूट 16 इजकल टू 4, 16 का स्क्वायर रूट होता है 4, तो आर आ गया आपका 4 सेंटीमीटर। लेकिन आपको फाइंड क्या करना है, डायमीटर ऑफ इट्स बेस, बेस की डायमीटर निकालना है। तो लिखोगे आप DIAMETER डायमीटर स्मॉल d इजकल टू 2 मल्टीप्लाई बाई आर। डायमीटर जो होता है रेडियस का ट्वाइस होता है, ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 4 इजकल टू 8 सेंटीमीटर, तो आपका रेडियस हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आप स्क्रीनशॉट ले लो। करने जा रहे हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 भी बहुत आसान है। अ कोनिकल पिट ऑफ टॉप डायमीटर 3.5 मीटर, कोनिकल पिट है जिसका टॉप डायमीटर, मान लो कि कोनिकल पिट बना लो आप, इसका टॉप डायमीटर जो दिया है ये 3.5 मीटर, इसके डीप मीन्स हाइट गिवन है एच 12 मीटर, व्हाट इज इट्स कैपेसिटी इन किलो लीटर, किलो लीटर में बताना है आपको। तो इसमें भी लिखोगे आप, पहले तो इसमें आर निकालोगे, आर इजकल टू होता है D/2 और D इजकल टू कितना है 3.5 मीटर, तो आर इजकल टू हो जाएगा 3.5/2 इजकल टू कितना हो जाएगा 2 1 जा 2 0.7 2 जा 14 5 2 जा 10 1.75 मीटर हो गया रेडियस, और हाइट है इसका आपका 12 मीटर। तो लिखोगे आप वॉल्यूम ऑफ पिट इजकल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये हो जाएगा 1/3 पाई की वैल्यू 22/7
रेडियस आपका हो गया 1.75 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय हाइट हो गया आपका 12। 4 3 जा 12। 4 को 22 से मल्टीप्लाई करोगे आप तो आएगा 88/7 मल्टीप्लाई बाई 1.75 का स्क्वायर 1.75 मल्टीप्लाई बाई 1.75। ये देखो आप 0.2 72 7 2 जा 14 7 5 जा 35 0.25। अब मल्टीप्लाई कर लो आप इसको 88 को 0.25 से 88 मल्टीप्लाई बाई 0.25 मल्टीप्लाई बाई 88 मल्टीप्लाई बाई 0.25 मल्टीप्लाई बाई 1.75। ये आएगा 38.5। तो इसका आंसर आ जाएगा 38.5 किलो लीटर। ये हो जाएगा आंसर। बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा इतना 38.5 किलो लीटर। आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका। बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 देखो कैसे करते हैं। 6 भी क्वेश्चन नंबर 3 और 4 के जैसा ही है। द वॉल्यूम ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन इज, वॉल्यूम गिवन है आपका V इक्वल टू 9856 सेंटीमीटर क्यूब। इफ द डायमीटर ऑफ द बेस इज 28 सेंटीमीटर, डायमीटर भी गिवन है, D गिवन है 28 सेंटीमीटर, तो R हो जाएगा D/2 इक्वल टू 28/2। तो ये हो जाएगा 14 2 जा 28 इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। रेडियस हो गया। हम पहले फर्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, इस पॉइंट की। हाइट ऑफ द कोन, आपको हाइट निकालना है। तो सबसे पहले लिखोगे आप वी नो डेट, लिखोगे आप वॉल्यूम ऑफ कोन इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। लिखोगे आप वॉल्यूम इतना दिया है तो आप इक्वल कर दो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इक्वल टू 9856। 1/3 पाई की वैल्यू 22/7। रेडियस हो जाएगा आपका 14 का स्क्वायर क्योंकि रेडियस 14 है, मल्टीप्लाई बाई एच इक्वल टू 9856। अब आप देखो इसके बाद क्या करोगे, 22 1 जा 22/7 3 जा 21 मल्टीप्लाई बाई 14 का स्क्वायर होता है 196। 28 7 जा 196 3 7 जा 21 और ये तो 22 है, मल्टीप्लाई बाई एच इक्वल टू 9856। अब आप इसी का नेक्स्ट पार्ट हम यहाँ पे कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा 22 मल्टीप्लाई बाई 28/3 मल्टीप्लाई बाई एच इक्वल टू 9856। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम करने वाले हैं यहाँ पे। एच इक्वल टू 3 डिवाइड है तो यहाँ के मल्टीप्लाई 9856 मल्टीप्लाई बाई 3 अपन 22 मल्टीप्लाई बाई 28। यहाँ तक समझ में आया होगा आपको। 8 मल्टीप्लाई तो यहाँ डिवाइड, ए डिवाइड है तो यहाँ के मल्टीप्लाई। एच की वैल्यू निकाल लेंगे हम। अब आप देखो कैंसिल कैसे होगा, ये इवेन नंबर है, ए भी इवेन नंबर है और ए भी इवेन है। तो 14 2 जा 28 तो ये हो जाएगा 4 2 जा 8 9 2 जा 18 2 2 जा 4 8 2 जा 16 फिर 7 2 जा 14 ये हो जाएगा 2 2 जा 4 4 2 जा 8 6 2 जा 12 4 2 जा 8 11 2 जा 22 ये हो जाएगा 12 2 जा 24 3 2 जा 6 2 1232 आया। अब आप देखो ये क्या हो जाएगा, एच इक्वल टू 1232 मल्टीप्लाई बाई 3/77। 77 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आ जाएगा और 16 3 जा 48 सेंटीमीटर। तो हाइट आ गए कितने आपके, आपने हाइट कितना निकाला 48 सेंटीमीटर। आप इसका स्क्रीन शॉट ले लो। आप 0.1 का हाइट ऑफ कोन 48 सेंटीमीटर, आप इसका स्क्रीन शॉट ले लो आप। फिर हम सेकंड पॉइंट करेंगे। हाइट
जिसमें हमने हाइट निकाला था 48 सेंटीमीटर। स्लैंट हाइट क्या होता है? एल स्क्वायर इजकल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये हो जाएगा, एच की वैल्यू कितना आया था हमारा, ये रहा 48 का स्क्वायर प्लस आर है हमारा 14 का स्क्वायर। तो एल इजकल टू हो जाएगा, स्क्वायर हटेगा रूट आ जाएगा। 48 का स्क्वायर करोगे आप तो आप मल्टीप्लाई कर लो, 48 मल्टीप्लाई बाई 48, 2304, 2304 प्लस 196 इजकल टू अंडर रूट 6 प्लस 4 10 की 0, 9 और 1 10 की 0, 31415 2500, 2500 का स्क्वायर रूट होता है आपका 50 सेंटीमीटर। तो स्लैंट हाइट आ गया आपका 50 सेंटीमीटर। आपका स्लैंट हाइट आया 50 सेंटीमीटर। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इसके बाद हम थर्ड पॉइंट कर लेंगे। इस 48 सेंटीमीटर स्लैंट हाइट निकाला था आपका 50 सेंटीमीटर। अब निकालना था कर्व सरफेस एरिया। तो लिखोगे आप कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन इजकल टू पाई आर एल। पाई 22/7, आर हो गया हमारा कितना 14, और एल निकाला है हमने 50। 7 2 जा 22, 2 जा 44 मल्टीप्लाई बाई 50, 5 4 जा 20 की 0, 5 4 जा 20 और 2200। ये हो जाएगा 5 4 जा 20 की 0 कैरी किया 2, 5 4 जा 20 और प्लस 2 2200। ये हो जाएगा आपका सेंटीमीटर स्क्वायर। तो थर्ड पॉइंट का आंसर हो जाएगा 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट हमने करने जा रहा है। थोड़ा सा ट्रिक की क्वेश्चन है बच्चों, देखो। अ राइट सर्कुलर ए राइट ट्रायंगल एबीसी। आप एक ट्रायंगल बनाओ, राइट ट्रायंगल ऐसे, एक राइट ट्रायंगल है जो ए 90 डिग्री है। जो बीच में होता है ना एंगल को रिप्रेजेंट करता है। तो ए हो गया, ए बी हो गया और ए सी हो गया। बी पे जो है आपका 90 डिग्री है। राइट एंगल में जो सबसे मैक्सिमम साइड होता है वो हाइपोटेनस होता है 13 सेंटीमीटर। ये हो जाएगा आपका 12 सेंटीमीटर और ये हो जाएगा आपका 5 सेंटीमीटर। दिया हुआ है साइड्स 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर एंड 13 सेंटीमीटर इज रिवॉल्व अबाउट द साइड 12 सेंटीमीटर। इसके इस पे रिवॉल्व मतलब घूम रहा है, ये घूम रहा है। तो घूम रहा है तो इमेजिन करो ये ऐसा बन रहा है। ये पूरा कंप्लीट आपका क्या बन गया, एक कोन बन गया। ये एक क्या बन गया, कोन, जिसमें रेडियस हो गया आपका 5 सेंटीमीटर, हाइट हो गया आपका 12 सेंटीमीटर और स्लैंट हाइट हो गया आपका 13 सेंटीमीटर। क्लियर है? ये हो गया आपका रेडियस, ये हो गया आपका हाइट और ये हो गया आपका स्लैंट हाइट। अब आपको बताना है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड। अब आपको इसमें वॉल्यूम बताना है। तो लिखोगे आप वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इसमें पाई की वैल्यू नहीं लिखना, पाई को पाई रखना है आपको, क्योंकि आंसर में पाई ही दिया हुआ है। तो आप लिखोगे इक्वल टू 1/3 पाई, रेडियस आपका कितना है 5, 5 का स्क्वायर इंटू हाइट कितना है आपका 12, 12 4 3 जा 12। तो ये हो जाएगा पाई 5 का स्क्वायर 25 इंटू 4, 25 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 पाई सेंटीमीटर क्यूब। ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर। बोला था ना मैंने कि थोड़ा सा ट्रिकी है, बहुत क्वेश्चन बहुत इजी है। तो ये हो जाएगा आपका 7। आप स्क्रीनशॉट ले लो आप इसका। क्वेश्चन नंबर 7 का एडवांस वर्जन है। देखो, इफ द ट्रायंगल एबीसी इन द क्वेश्चन 7 अबव। क्वेश्चन 7 में किस प्रकार का ट्रायंगल था, ऐसा था, ऐसा याद करो आप। या अपने बुक में देखो, ए 90 डिग्री था, ये ए था, ए बी था, ए सी था, ये 5 सेंटीमीटर, ये 12 सेंटीमीटर और ये 13 सेंटीमीटर, और रिवॉल्व इस प्रकार हो रहा था। 7 above इज रिवॉल्व अबाउट द साइड 5 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन नंबर 7 में
12 पे रिवॉल्व कर रहा था, लेकिन इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 5 पे। तब इसका डायग्राम कैसे होगा, चेंज कर दो इसको ऐसे बना लो आप। यहाँ पे बना देता हूं मैं, इसको इस प्रकार बना लो आप। और ये हो जाएगा आपका 13 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा 12 सेंटीमीटर, और ये हो जाएगा आपका 5 सेंटीमीटर। ये हो जाएगा आपका ए, ये हो जाएगा बी, ये हो जाएगा सी, और इस पे रिवॉल्व कर रहा है, इस पे घूम रहा है ये ऐसा। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 8 में क्या हो जाएगा आपका, रेडियस हो जाएगा 12 सेंटीमीटर, हाइट हो जाएगा आपका 5 सेंटीमीटर। अब यहां तक तो आपको समझ में आ, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड सो ऑब्टेन, फाइंड also the ratio of the volume of the two solids obtained in question 7 and 8। क्वेश्चन नंबर 7 की वॉल्यूम और क्वेश्चन नंबर 8 की वॉल्यूम का रेशियो भी बताना है और इसमें वॉल्यूम भी बताना है। तो अब लिखोगे आप वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये हो जाएगा 1/3 पाई, रेडियस इसमें कितना है 12 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय हाइट हो गया आपका 5। तो ये हो जाएगा 1/3 पाई, 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144 मल्टीप्लाई बाई 5। तो ये हो जाएगा अब आपका 144, 12 का स्क्वायर है ना, तो 4 इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 4 3 जा 12 और 8 3 जा 24, 88 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 240 पाई सेंटीमीटर क्यूब। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8 का वॉल्यूम। और क्वेश्चन नंबर 7 का वॉल्यूम आप देखो क्या आया था, क्वेश्चन नंबर 7 में वॉल्यूम जो आया था आपका V इक्वल टू आया था आपका 100 पाई सेंटीमीटर क्यूब आया था। अब इसको हम क्या करेंगे, रेशियो निकालेंगे। तो लिखोगे रेशियो इक्वल टू क्वेश्चन नंबर 7 अपॉन क्वेश्चन नंबर 8 का वॉल्यूम। तो ये हो जाएगा आपका 100 पाई सेंटीमीटर क्यूब अपन 240 पाई सेंटीमीटर क्यूब। पाई से पाई 0 0 कैंसिल, 12 2 जा 24 और 5 2 जा 10। तो जो आंसर आएगा 5:12 आएगा। तो आप अपने बुक के अंदर देखो वॉल्यूम होगा 240 पाई सेंटीमीटर, सॉरी यहाँ पे क्यूब होगा, और रेशियो जो आया होगा 5:12 आया होगा। क्वेश्चन नंबर 7 में कितना आया था वॉल्यूम 100 पाई सेंटीमीटर क्यूब, और क्वेश्चन नंबर 8 में आया था 240 पाई सेंटीमीटर क्यूब। 7 की वॉल्यूम अपन 8 की वॉल्यूम, रेशियो आ जाएगा 5/12। तो ये था क्वेश्चन नंबर 7, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। 7.3 का आखिरी क्वेश्चन है, अ हीप ऑफ wheat is in the form of a cone whose diameter is 10.5 मीटर। हीप है, आटा चक्की होता है ना, तो उसमें जो गेहूं डालते हैं, जिस मशीन में गेहूं से आटा बनता है उसी को हीप बोलते हैं। तो उसका डायमीटर जो दिया है आपका डी दिया है 10.5 मीटर। तो रेडियस कितना हो जाएगा d/2 इक्वल टू 10.5/2 मीन्स 5.25 मीटर हो जाएगा रेडियस। एंड हाइट दिया हुआ है आपका 3 मीटर। फाइंड इट्स वॉल्यूम। तो अब आपको इसकी वॉल्यूम बताना है। तो लिखोगे आप वॉल्यूम ऑफ हीप इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अभी हम इतना ही सॉल्व कर रहे हैं। ये हो जाएगा 1/3 पाई की वैल्यू 22/7, आर हो गया आपका कितना 5.25 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई एच हो गया 3 से 3 कैंसिल। ये हो जाएगा 22/7 मल्टीप्लाई बाई 5.25 मल्टीप्लाई बाई 5.25। अब देखो ये कैंसिल कैसे होगा, 0.77 या 49, 7 5 या 35, 0.75।
अब मल्टीप्लाई कर दो आप 22 मल्टीप्लाई बाई 0.75 मल्टीप्लाई बाई 5.25, तो आंसर आ जाएगा 86.625 86.625 मीटर क्यूब। मीटर क्यूब क्या हो गया आपका वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ हिप कितना आ गया 86.625 मीटर क्यूब। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। फिर इसका टू बी कवर्ड बाय कैनवास, उसको हिप को किसी कपड़े से ढकने के लिए, ताकि वो टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम रेन, फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवास रिक्वायर्ड। कैनवास का एरिया निकालने के लिए आपको क्या चाहिए स्लैंट हाइट चाहिए। तो स्लैंट हाइट कैसे करेंगे हम निकालेंगे, क्योंकि एच और आर गिवन है। तो एल इक्वल टू होता है अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये हो जाएगा अंडर रूट एच की वैल्यू कितना है 3 का स्क्वायर, आर हो गया 5.25 का स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका 9 3 का स्क्वायर 9 प्लस 5.25 का स्क्वायर कर लो आप। 5.25 इंटू 5.25 ये आ रहा है आपका 27.56 27.5625 इक्वल टू अंडर रूट। अब इसमें ऐड करो तो 9 प्लस 9, तो ये आ जाएगा 36.5625 इक्वल टू, इसका रूट निकालेंगे तो हो जाएगा आपका 6.046, ये आ रहा है 6.046 मीटर आ गया स्लैंट हाइट। अब आप इसमें निकालोगे फाइंड द एरिया ऑफ कैनवास, तो लिखोगे एरिया ऑफ कैनवास इक्वल टू पाई आर एल। पाई की वैल्यू 22/7, आर हो गया आपका कितना 5.25 और एल हो गया 6.046। ये कैंसिल होगा 0.77 या 49 और 7 5 या 35, 0.75 से कैंसिल। तो अब आंसर आ जाएगा आपका इसका जी मल्टीप्लाई बाई 0.75 0.6.046 मल्टीप्लाई बाई 0.75 मल्टीप्लाई बाई 22 इक्वल टू 99.759। तो आंसर हो जाएगा मल्टीप्लाई हो गया 99.759 मीटर स्क्वायर। कैनवास का एरिया होगा इतना और वॉल्यूम हमने पहले ही निकाल लिया था। तो ये था आखिरी क्वेश्चन 9, आप स्क्रीनशॉट ले लो। तो आज हमने क्वेश्चन एक्सरसाइज 11.3 का क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कंप्लीट कर लिया। किसी भी क्वेश्चन में चाहे वो एक्सरसाइज 11.1 हो 11.2 हो 11.3 हो, किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में ज़रूर बताना। और अगर आपको कोई डाउट ना हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सपोर्ट करना, ताकि मैं और आपको और सब्जेक्ट में भी बेहतर सपोर्ट कर सकूं। और आप लोग अपना ख्याल रखना।